हमारे हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 4 शिक्षा बड़ी या धन यह देखने वाले हैं। शिक्षा यानी एजुकेशन, नॉलेज, और धन यानी पैसा, पावर। तो सबसे पहले इस पाठ के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शक्तिशाली यानी बलवान, व्याकुल यानी परेशान, प्रतीक्षा यानी इंतज़ार, घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना, प्रबंध यानी इंतज़ाम, दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य, बुरा समय, उत्साह यानी उमंग, आशीर्वाद यानी आशीष, ब्लेसिंग। तो इस पाठ में हमें शिक्षा बड़ी या धन यह देखना है, यानी नॉलेज बड़ा है, एजुकेशन बड़ा है या फिर पैसा। देखिए, धन की तुलना ज्ञान से हम कभी नहीं कर सकते, ना हो सकती है। धन यानी पैसे की तुलना हम ज्ञान यानी हमारी शिक्षा से, हमारे नॉलेज से हम कभी भी नहीं कर सकते और ना कभी वो हो भी सकती है। क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम धन को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा यानी हमारे शिक्षा के बल पर, हमारे ज्ञान के बल पर, हमारे एजुकेशन के बल पर हम क्या कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, यानी पैसे हम कमा सकते हैं, धन दौलत जो है हम कमा सकते हैं। लेकिन धन को यानी धन से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। धन से हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। नॉलेज जिसे हम कहते हैं वो हमें धन से कभी भी नहीं मिल सकती। जरा सोचिए, यदि धन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो एक गरीब लड़का, लकड़हारे का जो एक गरीब लड़का है वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता था क्या? नहीं ना। या फिर एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था क्या? नहीं, ये कभी साकार ही नहीं हो पाता। धन से ये कभी हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना वो इस बल पर, किसके बल पर? शिक्षा के बल पर, ज्ञान के बल पर, एजुकेशन के बल पर वो वहाँ तक पहुँचे हैं, ना कि धन के। धन से हम सभी चीज़ें खरीद सकते हैं सिवाय ज्ञान के, नॉलेज के। तो देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तो वो पहले क्या थे? एक चाय बेचने वाले थे। बचपन जो उनका है, बहुत समय तक वो चाय बेचते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और उस मेहनत के बल पर उन्होंने ज्ञान के बल पर उन्होंने आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वो आज बने हुए हैं। शिक्षा ऐसा अनमोल रत्न है जो सदैव उस व्यक्ति के पास रहता है जो उसे मेहनत और कठिन तप के द्वारा प्राप्त करता है। देखिए कि शिक्षा जो एक ऐसा धन है, एक ऐसा रत्न है, एक अनमोल चीज़ है जो हम हमारे पास, हमारे आखिरी वक्त तक, मरे दम तक हमारे पास रख सकते हैं, लेकिन हमारे साथ रहती है। लेकिन कौन सी शिक्षा? जो हमने बहुत हार्ड वर्क करके एक एक चीज़ को समझकर, एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या को हमने बहुत ही समझकर हमारे अंदर उसे समाया है, बिठाया है, वो शिक्षा हमने कठिन तप से, बहुत मेहनत से जिसे पाया है, वो हमारे पास सदैव हमारे साथ रहता है। जो सिर्फ नाम के लिए पढ़े हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़े हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़े हैं, दुनिया में सिर्फ बताने के लिए कि हाँ हम इतना ये क्लास तक पढ़े हैं, हमने ये डिग्री हासिल की है। सिर्फ डिग्रियां हासिल करना पढ़ाई नहीं है, बल्कि जो चीज़ की आपने डिग्री ली है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी सिर्फ आपने नाम के लिए की है क्या? नहीं। तो उसका ज्ञान अगर आपके पास है तभी आप, बीमारी का ज्ञान आपके पास है तभी आप क्या कर सकते हैं, एक मरीज का आप क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तब तक आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इंजीनियर हैं, बस इंजीनियरिंग की है, जैसे तैसे डिग्री वगैरह जैसे तैसे आपने पास कर ली है, आपने एग्ज़ाम्स को जैसे तैसे पास कर लिया है, बस रट्टे मार कर आपने वो पास कर लिया है एग्ज़ाम्स, और आप एक इंजीनियर बन गए हैं।
लेकिन आप एक अच्छे इंजीनियर कब साबित होंगे? जब आप अच्छा काम करोगे। एक आपने फ्लाईओवर बनाया है लेकिन वो कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो इसका मतलब आप एक अच्छे इंजीनियर है क्या? नहीं। एक फ्लाईओवर जो एक अच्छे इंजीनियर ने बनाया है वो सालों तक क्या होता है? बना रहता है। सबसे पहले जिसने सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई की है वह ऐसा इंजीनियर तक सबसे पहले फ्लाईओवर बना ही नहीं सकता। उसी तरह जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो कभी कोई चोर आपसे चुरा भी नहीं सकता और ना ही कोई भाई इसे बांट सकता है। धन दौलत, धन प्रॉपर्टी वो क्या हो सकती है? आपसे कोई चुरा सकता है और भाई भाई में उसका बंटवारा भी हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसका ना कभी बंटवारा हो सकता है, ना कोई चोर आपसे चुरा सकता है। आपका जो धन है वो भले ही चोर आपसे चुरा ले जाए, लेकिन जो आपका ज्ञान है, जो आपके पास है, जो आपके अंदर है, वो कोई भी चोर कभी चुरा नहीं पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वते पूजते, अर्थात राजा की जो पूजा है वो सिर्फ एक देश में होती है, लेकिन जो विद्वान है, जो विद्वान यानी जिसके पास बहुत सा ज्ञान है, बहुत सा नॉलेज है, उसकी पूजा, उसकी प्रशंसा, उसकी वाहवाही पूरे दुनिया में, पूरे देश में होती है। लोग उसे पूछते हैं। तो ये पार्ट में हमें यही देखना है कि जो शिक्षा है उसका जो महत्व है वो धन से बड़ा है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कि इस पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्यास्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाही से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। देखिए, एक बार एक शक्तिशाली यानी बलवान, पावरफुल जो राजा है वो अपने सिपाहियों के साथ, उसकी जो सेना थी उसके साथ कहाँ निकल गया? शिकार करने के लिए जंगल में चले गया। अचानक क्या हो गया? काले बादल यानी क्लाउड पूरे सब तरफ छा गया, अंधेरा होने लगा और बहुत ज़ोरों से बारिश भी होने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ? सब तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया काले बादलों की वजह से, और साथ ही में सूर्यास्त का समय भी हो गया था, शाम का वक्त था और रात भी हो चुकी थी। अब राजा जो है पता नहीं किस तरह वो जंगल में रास्ता भटक गया और उसके जो साथी थे, जो सिपाही थे, वो उनसे वो अलग हो गया। अंधेरे में राजा रास्ता भूल गया, सिपाही से भी अलग हो गया। अब बहुत देर तक रास्ता ढूंढने के बाद भूख, प्यास और थकावट के मारे उसे चला नहीं जाने लगा। राजा पूरा व्याकुल हो गया और जंगल में एक किनारे टीले पर, मतलब छोटा सा पहाड़ था, उस पर जाकर वो बैठ गया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। थोड़ी देर बाद उसने वहाँ 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे अपने गांव की ओर जा रहे थे। बहुत देर इंतजार करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे क्या दिखाई दिया? 3 बालक, 3 बच्चे जो आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, वह अपने घर गांव जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने बुलाया। राजा ने उन तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया। जब बालक वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत भूखा हूँ और प्यासा भी। क्या बोलने लगा राजा उन बच्चों को कि आप थोड़ा सा, मैं ना बहुत भूखा हूँ और प्यासा भी हूँ, मुझे थोड़ा खाना और पानी मिल सकता है क्या? बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम अभी घर जाकर अभी सब कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। बालक जो बच्चे थे 3, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ज़रूर हम क्या करेंगे, आपके लिए घर अभी जाते हैं और खाना और पानी लेकर आते हैं। बच्चे भागते हुए गए और उसके लिए, राजा के लिए खाना और पानी लेकर आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, प्यारे बच्चों, अब मुझे यह बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। राजा खुश हो गया। बच्चों ने उसकी जो मदद की और वो बच्चों का जो प्यार राजा के प्रति था वो देखकर उसको बहुत खुशी हुई। उसने क्या कहा कि बच्चों बोलिए, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो? मैं आपकी मदद, आप सब तीनों की मदद मैं ज़रूर करूँगा।
कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने अभी दो समय की रोटी नहीं खाई है, अभी कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। एक बालक थोड़ी देर सोचा और क्या कहा कि देखिए महाराज, मुझे क्या चाहिए, इतना धन चाहिए, मुझे धन ही धन चाहिए। क्यों? कि मैं इतना गरीब हूँ कि मैंने 2 वक्त की रोटी आज तक कभी खाई नहीं है। मतलब दिन में सिर्फ वो एक बार ही खाना खाता था, फिर वो रात हो या फिर दिन हो, दिन या रात में दोनों में से एक ही समय वो खाना खाता था। वो इतना गरीब था। और ना ही सुंदर वस्त्र यानी अच्छे अच्छे कपड़े भी उसने कभी नहीं पहने हैं। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर तुम सुखी ही सुखी रहोगे। राजा मुस्कुराया और क्या कहा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, आपको इतना पैसा, इतना धन दूंगा कि जिंदगी भर आप खुश रहोगे। वह शब्द सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। बालक बहुत खुश हो गया। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे भी एक बड़ा सा बंगला और एक घोड़ा गाड़ी दोगे? वह उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। देखिए दूसरा बालक जो था उसने क्या कहा कि महाराज, मुझे भी क्या चाहिए, एक घोड़ा गाड़ी और एक बड़ा सा मुझे महल चाहिए, बंगला चाहिए। और अब राजा क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं, ना कहते हैं, ये इंतजार में वो सांस रोके खड़ा था। अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ, राजा ने कहा। राजा ने क्या कहा कि अगर तुम्हें यही बंगला और घोड़ा गाड़ी चाहिए तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। धन्यवाद, बालक ने कहा। उसकी आंखें चमकने लगी। आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे, वह बोला। वो बहुत खुश हो गया। उसने शुक्रिया अदा किया महाराज का, और उसकी आंखों में खुशियों की चमक दिखाई देने लगी। वो क्या कहने लगा, घी के दिए अब हमारे घर में जलेंगे, यानी अब हम खुशियाँ ही खुशियाँ मनाएंगे। तीसरे बालक ने चहकते हुए पूछा, क्या आप मेरा सपना पूरा करोगे महाराज? राजा हंसते हुए बोला, क्यों नहीं। महाराज को क्या बोलने लगा है तीसरा लड़का, वो बोलने लगा कि आप मेरी भी इच्छा पूरी करोगे क्या? मेरा एक सपना है, वो पूरा करोगे क्या? राजा ने क्या कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। महाराज, मुझे ना धन चाहिए ना बंगला, मुझे तो आपसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। शिक्षा प्राप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, उसने कहा। लड़के ने क्या कहा, मुझे ना बंगला चाहिए ना पैसा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपसे आशीर्वाद चाहिए कि मैं बहुत पढ़ लिख सकूं, ताकि और एक बड़ा विद्वान यानी मेरे पास इतना ज्ञान हो कि जब मैं शिक्षा पूरी मेरी जब प्राप्त हो जाए तो मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसको बहुत अच्छा लगा राजा को। वो बहुत इंस्पायर हुआ उस बालक को की बातें सुनकर, और उसने उसके शिक्षा के सभी प्रबंध यानी इंतजाम जो थे वो कराए। वो बालक जो था वो बहुत परिश्रमी बालक था, इसलिए रात दिन एक करके उसने पढ़ाई की और प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। जब उसकी शिक्षा प्राप्त हुई तब राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। वह विद्वान था, अंततः राजा तथा नगरवासी सभी उसका सम्मान भी करते थे। देखिए वो बच्चा जो था तीसरा बालक, उसने उस राजा से क्या मांगा, शिक्षा के लिए मदद मांगी, और राजा ने उसके हर वो इंतज़ाम प्रबंध उसके शिक्षा के करा दिए। वो हर एक क्लास में वो बहुत मेहनती बालक था, बहुत हार्डवर्किंग बालक था। उसने क्या किया, उसके सभी इंतज़ाम, पढ़ाई के इंतज़ाम जो राजा ने कराए थे उसका उसने बहुत फ़ायदा लिया, उठाया, और उसने परिश्रम किया, हार्डवर्क किया, और हर क्लास में वो फर्स्ट रैंक से पास होता गया, और उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो विद्वान बन गया। उसके पास इतनी बहुत सारी नॉलेज उसके पास आ गई। राजा ने आगे चलकर जब उसकी शिक्षा समाप्त हो गई तो उसी राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री बना लिया, और वो राजा और वहाँ के जो लोग थे नगरवासी वो उसका बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। अब आगे देखते क्या हुआ। दुर्भाग्य से जिस बालक ने धन मांगा था वह बुद्धिमानी से काम नहीं ले सका। व्यापार में उसका सारा धन डूब गया और वह फिर से निर्धन हो गया। दूसरे बालक का बंगला और गाड़ी भी एक भूकंप में नष्ट और भ्रष्ट हो गई। देखिए अब जो 2 बालक थे, एक ने धन मांगा था और एक ने बंगला मांगा था, गाड़ी मांगी थी, उनके साथ क्या हुआ। जब वो आगे चलकर क्या हुआ कि
जिस बालक ने धन मांगा था उसने अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं किया, मतलब जो उसने व्यापार में जो उसका पैसा लगाया था वो व्यापार अब नहीं सीधे से नहीं चल पा रहा था, और उसका जो व्यापार था वो डूब गया, और साथ में जो पैसा था वो भी सब डूब गया, और वो फिर से क्या हो गया, निर्धन, यानी फिर से गरीब हो गया। और जिसने बंगला मांगा था दूसरे बालक ने, भूकंप में यानी अर्थक्वेक में क्या हुआ, उसका जो गाड़ी और जो बंगला है वो क्या हो गए, अर्थक्वेक में नष्ट हो गए, पूरी तरह भ्रष्ट हो गए यानी बर्बाद हो गए। एक दिन दोनों मित्र राज दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की। देखिए एक दिन क्या हुआ, अपने जो तीसरा मित्र है जो अब क्या है राज दरबार में मंत्री है, उससे वो मिलने गए वो दोनों मित्र, और उससे क्या कहने लगे कि हमने उस समय क्या कर दिया, बड़ी भूल कर दी, और राजा से जब हमने पुरस्कार मांगा तब हमने धन और दौलत मांगी तो हमने वो मांग कर बड़ी भूल कर दी। तीसरे मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, धन सदा पास नहीं रहता, ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा बनाती है और धन नहीं। देखिए उसने उन दोनों दोस्तों को समझाया कि देखो कि जो शिक्षा है वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता, और वो आपके पास सदा मरे दम तक आपके साथ रहती है, और जीवन भर आप उस ज्ञान के बल पर धन कमा सकते हैं, और शिक्षा ही मानव की विद्वान और बड़ा बनाता है। देखो शिक्षा है जो इंसान को बड़ा बनाती है, पैसा बड़ा बनाता है क्या, नहीं, और जो ज्ञान है वही आपको क्या करता है, जीवन में बड़ा बनाता है। पैसा धन जो है वो नहीं बढ़ाता है। तो हमें भी हमारी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, और हमें हमारी जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे मन लगाकर दिल लगाकर पढ़ना चाहिए, ना कि फॉर्मेलिटी के लिए और ना ही सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए। अगर मैम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको आपको समझ कर पढ़ना चाहिए। आपने हर बार प्रश्न पूछने चाहिए, आपके जो टीचर्स हैं उनसे आपने प्रश्न पूछने चाहिए कि मैम ये जो आपने बताया है इसका ये सवाल ऐसा क्यों हुआ, मैम इसका मतलब क्या है। आप ये ऐसी चीज़ें जब तक आप मैम से पूछोगे नहीं तब और समझोगे नहीं तब तक आपका जो ज्ञान है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही रहेगा। जो बच्चे अपने टीचर से हर चीज़ में सवाल करते हैं और हर चीज़ में सवाल उनके दिमाग में जो आते हैं तो इसका मतलब, और आपको अच्छे से इसका जवाब मिलता है, हर एक चीज़ को आप क्या करते हैं अपने अंदर लेते हैं, इसका मतलब यही होता है, और आप मन लगाकर पढ़ते हैं। तो यही था शिक्षा बड़ी या धन। तो इसका मतलब क्या है, शिक्षा हमेशा सदैव बड़ी होती है, धन होता है क्या, नहीं।